देख पा रहे हैं नादिर? यस सर। सुन पा रहे हैं मुझे क्लियर? यस सर। चालीस मिनट के बाद ये वीडियो कट करेगा, सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया जूम का, तो फिर से कनेक्ट कर लेना। ओके। क्वेश्चंस हो रहे हैं? कितने परसेंट? ट्रांजिस्टर में कितने परसेंट हो गए? 95% हो गए हैं। 95%? हाँ भाई हो रहे हैं। हाँ भाई मतलब कितने परसेंट अंदाजा लगभग, मतलब कुछ अंदाजा होना नहीं, करते रहो। देखो यार, अगर तुरंत तुरंत करोगे तो ये चीजें पक्की हो जाएंगी, वरना ये चीजें ऐसी है कि बार बार समेटो फिर फैल जाती, फिर समेटो फिर फैल जाती। टॉपिक के दौरान कम से कम एक बार हम इतने अच्छे टच में आ जाएं कि जब एग्जाम के दौरान हम रिवीजन करें तो बस वही टच आ जाए, वही मोर देन सफिशिएंट हो। यानी हमें एक टच ऐसा लाना है जो एग्जाम से पहले, एग्जाम के बाद पता है वही टच रिकवर हो पाता है जो हमारा टॉपिक के दौरान होता है, उससे अच्छा कभी नहीं हो पाता है। तो ये मान लो यार कि हमें टॉपिक के दौरान ऐसा टच अचीव करना है जो मतलब एग्जाम में ना भी पढ़ें, बस उतना रिवाइज कर ले जितना हमें पहले आता था, तो हमारा काम बन जाए। इस लेवल तक पढ़ाई करना है, ठीक है? तो हम लोग आज के दिन लॉजिक गेट्स पढ़ने वाले हैं। ट्रांजिस्टर तक खत्म हो गया था एज पर द प्लान। लॉजिक गेट्स मैं तुरंत शुरू कर रहा हूं क्योंकि फिर टाइम ज्यादा हो जाएगा वरना। तो इस दौरान बोर्ड में पढ़ाते पढ़ाते 2-4 दिन हो गया है स्मार्ट बोर्ड पे सर लोगों को, बायो और केमिस्ट्री वाले सर को। तो क्या लगता है, उन्होंने कभी कुछ ऐसा बोला कि व्हाइट बोर्ड बेटर था? नहीं ना? बोल रहे हैं ना? हाँ, पहले बोल रहे थे नहीं वही सही है पुराना वाला। तुम लोग भी तो बोल ही रहे थे। और हजरतगंज में हर बच्चा बोल रहा था सर यही पैनल लगवाइए। मैंने उनके खिलाफ जाके ये काम किया है। क्यों नादिर, बोल रहे थे कि नहीं? यस सर। लेकिन किया है यार, क्या करें, घर था अपना। मूवी कैसे देखते हो आप? नहीं, मेन बात थी कि यहाँ से किसी भी सिचुएशन में क्लास कंडक्ट की जा सकती है। अभी जैसे कोरोना चल रहा है, और मान लिया आ ही गया कोरोना, आ ही गया, तब क्या करेंगे? अरे गो कहने से थोड़ी चला जाएगा, तो फिर उसको यहीं से हैंडल किया जाएगा अपना ऊपर नीचे। मेरे लिए बड़ा आसान हो जाता है। अभी कोरोना काल पूरे 2 साल मैंने यहीं रह के, कहीं कोचिंग नहीं जाता था, ना किसी के यहाँ ज्वाइन किया था, यहीं पढ़ाता था बस। अपना ऊपर से आए, पढ़ाए। दिन में शायद 1 ही 2 क्लास होती थी, एक ही क्लास, कभी कभी तो 1 ही क्लास होती थी। मस्त एकदम चिल्ड लाइफ जा रही थी। फिर कोरोना चला गया। कोरोना चल गया, फिर से काम बढ़ गया। नहीं, मैं कह रहा हूं कि मतलब उसमें थोड़ा सा ना, जैसे कोई मेहनत ना कर रहा हो, मन में ये हो कि कब कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो अंदर से शांति रहती है। ऐसे जब खुल गया तो अब ये लगता है यार सब कोई कर रहा है। सोचो यार, तुम्हें पता चले कि कोई नहीं पढ़ रहा है क्लास में, तो शांति मिलती। फिर पता चलता नहीं एक बच्चा जो है पढ़ने बैठ गया है, बंक का प्लान हुआ था, एक ने बंक तोड़ दिया है, तो कैसा लगता है? फिर वो उतनी खुशी नहीं रह जाती। वही बात है, उस समय उस बात की खुशी थी कि दुनिया में कोई काम नहीं कर रहा है। बाकी तो कोरोना कोई अच्छी चीज नहीं है, ना आए दोबारा। मैं ऑनलाइन भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। भाई भगवान तो ऑनलाइन ही होते हैं हमेशा, लाइव कहाँ होते हैं? हाँ भाई, ऑनलाइन सभी लोग आ गए, मैं ये पूछने वाला था, वो निकल आया ऑनलाइन भगवान। तो यार लॉजिक गेट्स पढ़ने से पहले हम लोगों को एक अलजेब्रा पढ़ना है।
जिसको हम बोलते हैं क्या, बुलियन अलजेब्रा। मतलब इससे आसान कोई चीज है ही नहीं है। जब हम अलजेब्रा में एक्स वाई जेड मानते थे तो हमारे दिमाग में एक्स वाई जेड मान के सॉल्व होके क्या आंसर आएगा, उसके लिए अनलिमिटेड थॉट होते हैं। पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, नंबर में आ सकता है, फ्रैक्शन में आ सकता है। लेकिन इस अलजेब्रा में अच्छी बात यह है कि एक्स वाई जेड जब हम अलजेब्रा में मानेंगे तो वो या तो 0 हो सकता है या तो बस, इसके अलावा तो यार इस बुलियन अलजेब्रा में सबसे पहला बेसिक यही है कि एक्स वाई या हम कुछ ए बी कभी मानेंगे, ये अलजेब्रिक नंबर मानेंगे तो ये क्या हो सकता है, 0 या 1। यहाँ ए बी मानने का फैशन है तो ए और बी ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, 0 या 1। यानी हमें और थॉट किनारे ही रख देना है। नहीं, जब भी हम दो चीजें जोड़ेंगे, ए और बी जोड़ेंगे, तो बता यार जोड़ने के, यार इसका सबसे बड़ा बेसिक यही है इस अलजेब्रा का कि मन में हमारे क्या थॉट आएगा। भाई ए क्या क्या हो सकता है, ए 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। नहीं तो यार एक बार ए के साथ 0 के साथ क्या ले लें, 0। एक बार 0 के साथ क्या ले लें, 1। एक बार 1 के साथ ले लें 0, है ना। और एक बार 1 के साथ क्या ले लें, 1। खैर ये 0 1 क्यों है, इस टॉपिक में इसका क्या रोल है, बस मैं इतना कहूंगा कि यहाँ 0 जो है लो वोल्टेज को डिनोट करता है और 1 हाई वोल्टेज। हम लोगों ने बात करी है कि जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो वोल्टेज के टर्म में कम्युनिकेट करते हैं। नहीं तो जितने भी डिजिटल सर्किट होते हैं, जिनको हम डिजिटल सर्किट बोलते हैं, उसमें एक्चुअली लो और हाई वोल्टेज का ही सारा खेल है। यानी 0 डिजिट और 1 डिजिट का सारा खेल है, इसीलिए उनको हम लोग डिजिटल सर्किट बोलते हैं। मतलब जो भी डिजिटल डिवाइस, डिजिटल गैजेट बोलते हैं, इसका मतलब उनके अंदर लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल हुआ है, उनके अंदर 0 और 1 वोल्टेज के फॉर्म में चीजें कम्युनिकेट हो रही हैं, उनके सिग्नल 0 और 1 के वन में फॉर्म में कम्युनिकेट हो रहे हैं। बात क्लियर है। तो अब क्या इसकी बहुत सिंपल सी मैथ्स है कि बताया 0 और 0 ऐड होगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। ये तो पहले भी होता था, कोई नई अलजेब्रा नहीं। 0 और 1 ऐड होगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, ये पहले भी होता था, इसमें कुछ नया। 1 और 0 ऐड होगा तो क्या आएगा, 1। 1 और 1 ऐड होगा तो क्या आएगा, हाँ। तो यार पहले वाली अलजेब्रा में 1 और 1 मिलके 2 होता था, बस इस अलजेब्रा में यही नई बात है कि 1 और 1 हाई और हाई मिलके हाई बनाएगा। अब उसको वेरी हाई लिखने का कोई ऑप्शन नहीं है, यानी 1 और 1 जुड़ के क्या बनाएगा, 1 बनाएगा। इस अलजेब्रा में ये नई बात है। क्या इतनी बेसिक्स समझ पा रहे हैं, ठीक है। यस नोट करते जाए, इसमें कुछ नोट किया हुआ है कि नहीं है, कुछ टर्मिनोलॉजी हमें समझना है। अगर कहीं ए बी हम लिखते हैं तो मन में ख्याल आता है या तो वो 0 होगा या तो 1 होगा। कहीं अगर ऐसा देखने मिल जाए ए बार, तो इसका मतलब क्या होता है, रिवर्स ऑफ ए। ए के उल्टे को हम क्या बोलते हैं, ए का रिवर्स। तो यार अभी तक इतने बेसिक्स बने हैं ले दे के पूरी कहानी में, ये कुछ बेसिक्स हैं और एक ये बेसिक है, और इस बेसिक से अब हम कुछ रूल्स बनाने वाले हैं, ठीक है। वो रूल्स हम लोग मिलकर डिस्कवर करेंगे, कोई रूल पढ़ा पढ़ाया नहीं बता रहा हूं। मुझे बताओ ए बार का बार क्या होना चाहिए, नहीं सोच के देखो यार, जब हम ए सोचते तो हमारे मन में या तो 0 आता है या तो, सोचो ए 0 है तो 0 का उल्टा बार का मतलब रिवर्स, रिवर्स का मतलब 0 का उल्टा 1 होगा, और फिर 1 का उल्टा, तो क्या 0 का रिजल्ट 0 आएगा 2 बार बार करके, और 1 का, है ना। तो क्या ए बार का बार ए होगा, ये हम लिख सकते हैं कि नहीं भाई। अगर ये रूल हमने कंसीडर किया तो ये होना ही चाहिए, ऐसे ही समझना यार। मुझे बताओ ए के साथ अगर हम ए बार, चलो पहले प्रोडक्ट करते हैं। मुझे बताओ अगर मैं ए के साथ ए बार का प्रोडक्ट करूंगा
मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आंसर क्या होगा? ऑनलाइन वाले भी बोल सकते हैं थोड़ा हौसला बढ़ाने के लिए। बी तो है ही नहीं कहीं। मैं कह रहा हूं ए और ए बार को अगर प्रोडक्ट किया है, मल्टीप्लाई किया है, तो ये रिजल्ट क्या आएगा? 2। अच्छा, अब मन में ख्याल लाओ कि ए 0 है, ए 0 है तो ए बार क्या होगा? प्रोडक्ट क्या आएगा? 0। चलो अब दूसरा ख्याल लाओ, ए 1 है तो ए बार क्या होगा? प्रोडक्ट क्या आएगा? क्या दोनों ही सिचुएशन में ये आंसर क्या आ रहा है? तो क्या हम इसको यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं मान सकते कि ए और ए के प्रोडक्ट बार का प्रोडक्ट 0 आएगा? अगर ये सच है तो ये भी सच है। कोई दिक्कत है? एक और रूल बनाते हैं। बदर ए के साथ अगर ए बार ऐड किया जाएगा तो आंसर क्या आएगा? 1। 1 मन में पहले एक थॉट लाओ, ए क्या मानना चाहते हो? 0 मान लिया तो ये क्या होगा? ये रिवर्स होता है ना, तो ये 1 होगा। तो बताओ ये आंसर क्या आएगा? नहीं। दूसरा ख्याल मान लो, चलो ए तुमने 1 मान लिया तो ये क्या आएगा? तो ये 1 + 0 बनेगा या 0 + 1 बनेगा? क्या हर हाल में ये आंसर 1 आएगा कि नहीं? क्या इतने ही बेसिक्स हैं अभी तक? भाई ए अगर 0 है तो ए बार उसका उल्टा है यानी 1 होगा। तो 0 और 1 क्या है में लेके बनाएगा? 1। या तो ए 1 है तो ए बार क्या होगा? 0। तो 1 और 0 मिलके भी क्या बनाएगा? क्या इस बात पे किसी कोई आपत्ति है? मुझे बताओ ए के साथ अगर मैं 1 ऐड करता हूं तो आंसर क्या आएगा? 1 नहीं आएगा। ए के साथ अगर मैं 0 ऐड करता हूं तो क्या आएगा? 0 हाँ 0 और 1 यस 0 और 1 तो आंसर दोनों तो नहीं लिख सकते हैं। मैं इसको सीधे सीधे ए लिख दूं तो चलेगा? अरे ये कौन सी नई बात है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। ए अगर 0 होगा तो आंसर 0 आएगा, ए अगर 1 होगा तो आंसर, यानी कुल मिला के ए आएगा। कोई दिक्कत है? अगर ये ट्रू है तो ये सारे रूल भी हमें समझ में आना चाहिए। क्या इस बात पे किसी को कोई आपत्ति है? हाँ भाई, नोट कर लिया है मैंने यार। अभी एक एल्जेब्रिक टर्म लेके कुछ रूल बनाए हैं, कुछ आइडेंटिटीज बनाई हैं, जिनको समझाने में मैं तुम्हारे दिमाग की मेमोरी का, रैम का यूज कर रहा था और ज्यादातर लोग कर पा रहे थे। लेकिन अगर सोचो कि एल्जेब्रिक टर्म एक से ज्यादा हो जाए, अगर एल्जेब्रिक टर्म एक से ज्यादा हो जाए, मैं यार एक इक्वेशन लिख रहा हूं, बल्कि वहीं से लिखी है। ए एक डी मॉर्गन्स थ्योरम लिखी है, कोई बताएगा डी मॉर्गन्स थ्योरम पहली वाली क्या है? इज इक्वल टू इंटू बी बार। यार यहां पर क्या दो चीजों पे एक इक्वेशन बनाई, जैसे हमें एक चीज पे इक्वेशन बना रहा था, यहां दो चीज पे इक्वेशन बनाई गई है। तो बता ए और बी के लेके अब हमारे दिमाग में मल्टीपल थॉट्स आएंगे, बल्कि 4 थॉट्स आएंगे। ए 0 रहते हुए बी 0 1 या ए 1 रहते हुए बी 0 1। 4 संभावनाएं हैं और चारों संभावना के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आएगा, तभी ये इक्वेशन ट्रू है। नहीं, दूसरे अलजेब्रिक तरीके हैं जिससे इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, बट मैं बात करने वाले हूं ट्रुथ टेबल की। क्या बात करने वाला हूं? ट्रुथ यानी सच्चाई की टेबल। टेबल जो सच्चाई बताए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सही है, सेम है या नहीं है हर इनपुट के लिए। ऐसा है ना कि जब भी कभी हम मैथ्स में कोई इक्वेशन या आइडेंटिटी करते हैं तो उसमें मल्टीपल थॉट्स होते हैं, तो उसको कभी हम नंबर डाल डाल के चेक
लेकिन यहाँ अच्छी बात यह है कि यार बहुत लिमिटेड संभावनाएं हैं, तो हम इसको चेक करने के लिए नंबर डाल के भी चेक कर सकते हैं। नहीं, मुझे बता ए और बी को लेके कितनी संभावनाएं हैं। यार ए 0 रहते हुए बी या तो 0 होगा या तो 1 होगा, ए 1 रहते हुए बी या तो 0 होगा या तो, हम इन 4 संभावनाओं के लिए चेक कर लें कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम है, तो इसका मतलब हर संभावना के लिए ये आंसर ट्रू है, क्योंकि यही संभावनाएं ही है। बात समझा? ट्रुथ टेबल यही काम करने वाला है कि हर पॉसिबिलिटी के लिए, हर संभावना के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या दिखा देगा, सेम। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? यार और भी इक्वेशंस हैं, बट मैं इनकी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये थ्योरम बहुत फेमस है। तो यार ये चेक करने के लिए मैं एक काम करने वाला हूं, पहले मैं a प्लस बी लिखूंगा स्टेप वाइज, फिर मैं उसका उल्टा करूंगा। बार का मतलब क्या होता है? रिवर्स। बात क्लियर है? इसी तरह से मैं पहले a का उल्टा करूंगा, फिर b का उल्टा करूंगा, और फिर दोनों का क्या करूंगा, प्रोडक्ट करूंगा। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा राइट हैंड साइड है। अगर टेबल में इन दोनों की वैल्यू सेम आती हैं, तो इसका मतलब कि ये जो इक्वेशन है वो हर इनपुट के लिए सही है। क्या बात समझ पा रहे हैं? ऑनलाइन वाले सुन पा रहे हैं, मुझे समझ पा रहे हैं? Yes. मुझे बताएं, ए और बी का मैं लेफ्ट हैंड साइड पे पहुंचने के लिए पहले इनका जोड़ कर लेता हूं, फिर उसका उल्टा करूंगा। रिवर्स बार का मतलब क्या है? रिवर्स। बताओ ए और बी को ऐड करो कितना आएगा, जल्दी बताओ। 0। यहां ऐड करो कितना आएगा? 1। यहां ऐड करो कितना आएगा? 1। यहां कितना आएगा? 1। फिर उसका उल्टा करना है। बताओ 0 का उल्टा 1 का उल्टा 1 का उल्टा, ये क्या होता है? मुंह से बोलो, मास्क के मुंह से ऊपर से भी तो आवाज आती है। हाँ बताओ जरा। ए बार मतलब इस पूरी लाइन का उल्टा करना है। बताओ 1 1 0 0। तो यहां नहीं देख रही हो कॉपी, उसमें लिखा है क्या? चलो बी बी ये लिखा है, इसका उल्टा बताओ। 0 का उल्टा 1। अब इनका क्या करना है? मल्टीप्लाई। बताओ 1 इंटू 1 1 इंटू 0। देखो जरा इस टेबल को ध्यान से देखो और इस टेबल को ध्यान से देखो। इस क्या ये रिजल्ट और ये रिजल्ट हर इनपुट के लिए सेम है कि नहीं है? और सेम है इसका मतलब दूध का दूध, पानी का पानी, हर इनपुट के लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम है। इसका मतलब हम इस इक्वेशन पे भरोसा कर सकते हैं। तो यार एक मैंने बता दिया है, एक और थ्योरम लिखी है डी मॉर्गन्स में। दूसरी थ्योरम तुम लोग ट्रुथ टेबल के जरिए समझाओगे कि दोनों सेम है कि नहीं है, और इसी तरह से तुम्हें टेबल बनाना है, इसी क्रम में चेक करना है। ठीक है यार? तो दूसरी इक्वेशन जरा बता दो क्या लिखी है। ए बी का होल बार इज इक्वल टू, है ना, ये चेक करना है ट्रुथ टेबल से। इसको चेक करना है ट्रुथ टेबल से। ऑनलाइन वाले पेन कॉपी लेके शुरू हो जाए। बीच में क्या है? प्लस है। चेक करो जरा क्या ये इक्वेशन ट्रुथ टेबल से सही आ रही है? देखें जरा, प्रोडक्ट का उल्टा बार का सम सेम आ रहा है। ठीक, बाकी लोग थोड़ा स्पीड में करें। जिनका ऑनलाइन वालों का आ गया है वो ये बता दें कि लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड जो नंबर आया है वो क्या क्या आया है, चारों नंबर, अगर कर रहे हैं तो।
नहीं बताओगे? मैं अगले पेज पे आ रहा हूं। ए बी का होल बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, यही तो शो करना है हम लोगों को, है ना? तो हम लोग सबसे पहले 4 नंबर लिख देते हैं हर संभावना। ए 0 रहते 0, बी क्या हो सकता है 0 1। ए 1 रहते बी क्या हो सकता है 0 या 1। यही 4 संभावनाएं तो हैं। हमें यार लेफ्ट हैंड साइड में ये बनाना है, और ये बनाने के पहले थोड़ा तैयारी कर लेते हैं। हम पहले ए बी बना लें तो ए बी का उल्टा बनाना हमारे लिए आसान होगा। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। इसी तरह से ये बनाने से पहले हमें ए बार बनाना चाहिए, बी बार बनाना चाहिए, और फिर उन दोनों को ऐड कर देना चाहिए। ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। क्लियर है? ये तैयारी कर ले पहले तो। कितने लोग आ गया है भाई, हाथ उठाए। क्या है? ठीक, कोशिश करो। ठीक है, क्या कहां सही है? ये अलग आ रहा है, ये अलग आ रहा है। बताओ जरा। पहले मैंने कहा यार ये लाने से पहले इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं। प्रोडक्ट करो, ए और बी का प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट, 1 प्रोडक्ट 1 into 1 1। फिर उसका क्या करना है यार, लेफ्ट हैंड साइड में उल्टा करना है हमें। तो 1 1 1 0, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0। क्या लेफ्ट हैंड साइड ये आया है? क्लियर है? अब बताओ जरा, इनका सम लाना है तो पहले मैं इतनी तैयारी कर लेता हूं, इसका उल्टा बना देता हूं। बताओ, 0 का 1 1, बी का उल्टा 1 0 1 0, उल्टा कर लिया। अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड लाने के लिए ऐड करना है। बताओ जरा, 1 और 1 का सम 1, 1 और 0 का सम 0 और 1 का सम। क्या देखो जो यहां आया है वही यहां आया है कि नहीं? इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हर इनपुट के लिए सेम है। इसका मतलब ये हमारा वैलिड इक्वेशन है। क्या इस बात पे किसी को कोई डाउट है? नहीं। तो खैर जब तक हम दो इनपुट के लिए चेक कर रहे हैं तब तक फिर भी आसान है। अगर कभी 3 चेक करना पड़ जाए तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन बढ़ जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं एक 3 वाला बता दूं, एक कम से कम। फैशन में चल नहीं रहा है, रहने दो। हाँ ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं बूलियन अलजेब्रा में। इतनी बात मुझे बताना थी। पहले तो यार मैंने बताया है कि लॉजिक गेट्स चीज क्या है। व्हाट इज लॉजिक गेट्स? हाँ, लॉजिक गेट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी डिजिटल सिस्टम दैट फॉलो सर्टेन लॉजिकल। इसको कर्टन से हटा के सर्टेन कर दो यार, इसमें कर्टन लिखा है क्या? सर्टेन लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तो यार लॉजिक गेट्स कुछ सेट ऑफ इनपुट के लिए आउटपुट देते हैं, नहीं, और वो डिजिटल इनपुट के लिए डिजिटल आउटपुट देते हैं, पहली बात नहीं, और एक खास पैटर्न का आउटपुट देते हैं। उस पैटर्न को हम लोग बूलियन अलजेब्रा से एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, नहीं। तो लॉजिक गेट्स हमें इनपुट आउटपुट में कोई कनेक्शन देता है एक खास लॉजिक के हिसाब से। तो अभी यार क्या है कि जब हम करेंगे तभी समझ में आएगा कि लॉजिक गेट्स चीज क्या है। ठीक है, तो हम लोग लॉजिक गेट्स सबसे पहले हम 3 बेसिक गेट्स पढ़ने वाले हैं। कौन से 3 बेसिक गेट्स हैं? हाँ, पहला है एंड गेट, दूसरा है और तीसरा है नॉट। तो इनको बेसिक क्यों कह रहे हैं? बेसिक इसलिए कह रहे हैं कि दुनिया का बड़ा से बड़ा कॉम्प्लेक्स लॉजिक इनकी मदद से डिजाइन किया जा सकता है, इसलिए ये क्या है, नहीं। तो मैं लिख देता हूं ये बेसिक इसलिए है क्योंकि कॉम्प्लेक्स
logic can be formed using above basic gates। कितना भी कॉम्प्लेक्स लॉजिक क्यों ना हो, इनकी मदद से सब बनाए जा सकते हैं, इसीलिए इनको हम क्या कह रहे हैं, बेसिक गेट्स। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा गेट पढ़ने वाले हैं, एंड गेट। एंड गेट, तो सबसे पहले हमें यार इस एंड गेट का लॉजिक समझना है। सोचो कि यार मैंने एक सर्वेंट रखा अपने घर में, और रखते ही हमने उससे तय किया कि भाई ऐसा है कि हम दोनों लोग यहाँ रहते हैं और ज्यादा विरोधाभास हो जाए, मैं और मेरी वाइफ, तो झगड़े हो जाते हैं। तो ऐसा है कि जब तक हम दोनों ही किसी बात को लेके ना कहें कि भैया ये काम करना है, तब तक तुम वो काम मत करना। मैं अकेला कहूं मत करना, वो अकेले कहें मत करना, जब दोनों कहें कि हाँ करना है, तभी तुम्हें ऐसा काम करना है। क्या लॉजिक समझ रहे हैं? ऐसा सर्वेंट रखा कि उसको काम ज्यादा करना ही नहीं पड़ता था, क्योंकि जब मैं कुछ कहता था तो वाइफ नहीं कहती थी कि करना है, जब वो कुछ कहती थी, पहले से विरोधाभास है, तो काम उसको कुछ करने नहीं, बड़ा आराम में था वो। हाँ इसी बहाने सुना दो, डायरेक्ट तो नहीं कह सकते। तो यार इस लॉजिक को मैं ट्रुथ टेबल में लाने की कोशिश कर रहा हूं, जो मेरी भावनाएं हैं उसको मैं ट्रुथ टेबल में लाने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कोई देख न ले मेरी भावनाएं। देखो यार, आउटपुट हमें कैसा चाहिए कि जब मैं यार ए मतलब मैं, बी मतलब वाइफ, बी फॉर वाइफ, ठीक। अरे समझने के लिए, यार मैंने कहा नहीं करना, वाइफ ने कहा कि ये काम करना है, तो ये क्या करेगा, नहीं करेगा। नहीं करेगा मतलब 0, करेगा मतलब 1। ठीक है यार, मैंने कहा नहीं करना है, मैंने कहा, एक मिनट पहले मैं 0 वाला केस कवर कर लेता हूं। मैंने कहा नहीं करना, वाइफ ने कहा नहीं करना, अरे तब क्यों करेगा यार, किसी को सब कुत्ते ने काटा है कि नहीं करना ही है। ए ने कहा, मैंने कहा नहीं करना, वाइफ ने कहा करना है, तो नहीं करेगा। यार लॉजिक समझो यार, जो लॉजिक मैंने तय कर लिया है उसी लॉजिक के हिसाब से अभी करना है ना। ये नहीं सोचना यार कि सर सर्वेंट कैसा सर्वेंट है और कैसे रखे हुए हैं आप काम पे, कई बार करना पड़ता है भाई, कुछ चीजें बिना लॉजिक के भी करना पड़ती। तो यार मैंने कहा ये काम करना है, वाइफ ने कहा नहीं करना है, रिजल्ट मैंने कहा हाँ कर लो, उसने भी कहा हाँ ये काम करना है, तब करना है। ये लॉजिक, क्या तुम इस लॉजिक को अगर टेबल पे लिख पा रहे हो, तो क्या इस लॉजिक को अलजेब्रा में लिख सकते हो? यार अगर तुम इस आंसर को ला पा रहे हो, तो मुझे बता सकते हो ये रिजल्ट क्या है, ये a इंटू बी है। बस ये मैं तुम्हारे मुंह से कहलवाना चाह रहा था कि ये a इंटू बी है। इस भावना को हमने देखो अलजेब्रा में लिखा है, a इंटू बी, तो केवल एक ही केस में वो 1 आएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? तो अब यार एंड गेट 2 और 3 पिन डिवाइस होता है, कभी कभी 2 पिन, कभी कभी 3 पिन। अगर 2 पिन है तो a इंटू बी देगा, 3 पिन का अरेंजमेंट है तो ए बी सी देगा। लॉजिक तो वही रहेगा ना यार। इसका एक सिंबल बनाया गया है, सिंबल बस देखने के लिए है, याद रखने के लिए कि ऐसा आउटपुट देने वाले का सिंबल ऐसा होता है। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। 1 पिन डिवाइस हो सकता है, 2 पिन डिवाइस हो सकता है, आउटपुट हमेशा एक ही पिन का होता है। नहीं, इनपुट एंड पे 2 पिन हो सकते हैं या 3 पिन हो सकते हैं। तो यार ये वो 2 पिन है जो इन इनपुट वोल्टेज को रिसीव करेंगे, और ये वो पिन है जो आउटपुट वोल्टेज देगा। यानी अगर मैं यहाँ 0 और B 0 इनपुट करूंगा तो यहाँ क्या आउटपुट आएगा, 0। अगर मैं यहाँ 0 और 1 इनपुट करूंगा तो यहाँ क्या आएगा, 0। यहाँ अगर मैं 1 0 करूंगा तो यहाँ आउटपुट क्या आएगा,
0। अगर मैं यहाँ 1 और यहाँ 1 करूंगा तो क्या आएगा 1। एक तरह से इनपुट इनके पिन के जरिए यहाँ दिए जाते हैं लो लो, और यहाँ क्या होता है हाई। सोचो अगर मैं यहाँ पे एक बल्ब लगा दूं तो बता किस इनपुट पे ये बल्ब जलेगा, केवल लास्ट वाले में ये बल्ब जलेगा। क्या बात समझ रहे हो? यानी नौकर काम कर गया इस सिचुएशन में, जब हमने दोनों ने कहा कि हाँ भैया करना है करना, तभी उसके दिमाग की बत्ती जलेगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये लॉजिक समझ में आ रहा है? तो यार ये जो लॉजिक मैंने ट्रुथ टेबल में दिखाया है उसको मैंने अलजेब्रा में कन्वर्ट किया है, और उसी लॉजिक को मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है कि जब 1 1 होगा तो एक ही केस में आउटपुट वोल्टेज हाई होगा और उसी केस में ये बल्ब जलेगा। इसी चीज को मैंने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के जरिए दिखाने की कोशिश करी है। इसी बात को हमने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के जरिए दिखाने की कोशिश करी है कि ये कैसे काम करता है। देखें जरा, मैंने यहां पे एक सर्किट बनाया है जिसमें एक स्विच ये है, एक स्विच ये है। इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट में बोल रहा हूं क्योंकि ये बड़ा इजी टू अंडरस्टैंड है। स्विच का मतलब होता है वो वायर को या तो कनेक्ट करता है या तो ओपन करता है। ओपन स्विच मतलब वायर अभी कनेक्टेड नहीं है, क्लोज सर्किट मतलब वायर कनेक्टेड है। मुझे बताओ अगर ए अकेले ऑन कर दिया जाए बल्ब जलेगा कि नहीं? बी अकेले ऑन कर दिया जाए, ए खुला रखा जाए, ऑन होगा कि नहीं? जब तक ए और बी दोनों ऑन नहीं होंगे, मींस की सर्किट को पूरा नहीं करेंगे, तब तक ये बल्ब नहीं जलेगा। क्लोज सर्किट में ही तो बल्ब जलता है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं ऑनलाइन वाले? क्या ये इलेक्ट्रिकल सर्किट उसी लॉजिक को डिनोट करता है जिसकी मैंने ट्रुथ टेबल बनाई है और जिसका मैंने आउटपुट फंक्शन ए बी लिखा है? क्या ये बात समझ पा रहे हैं? ओके फिर मैंने यहाँ पे यार देखो एक डायोड वाला सर्किट बनाया है। डायोड सब लोग फैमिलियर हैं। डायोड यार वो 3rd नंबर के बटन खोल दो, यहाँ बहुत सांवला सांवला सा दिख रहा हूँ थोड़ा तो। मैंने यहाँ पे हाई वोल्टेज रखा है, कुछ 10 वोल्ट सोचो रखा है मैंने, और यहाँ ग्राउंड कर रखा है, इसको अर्थ से कनेक्ट कर रखा है। मुझे बताओ अगर मैंने इसको 10 वोल्ट कर रखा है तो इस समय ये डिवाइस एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा? ये फॉरवर्ड बायसिंग है या रिवर्स बायसिंग है? क्या 10 इधर है 0 इधर है तो ये कैसा है? और जब ये फॉरवर्ड बायसिंग में होगा तो क्या ये अपने रास्ते शॉर्ट सर्किट का काम करेगा, अपने रास्ते करंट जाने देगा? सोचो यार, एक अर्थ इधर है एक अर्थ इधर है, करंट जाने का एक लो रेजिस्टेंस पाथ है, 0 रेजिस्टेंस पाथ है और एक रेजिस्टिव पाथ है, तो करंट कहां से जाएगा? लो रेजिस्टेंस। अर्थ बाकी सब जगह से आपस में तो कनेक्टेड होती है, तो इसका मतलब बल्ब इस केस में नहीं जलेगा। ध्यान देना, अगर मैं यहां 0 रखता हूं, 0 मतलब अर्थ से जोड़ता हूं, यहां 0 रखता हूं, ये तो हाई फिक्स है यार, ये फिक्स वोल्टेज है। जरा इधर ध्यान दे, मैं यहां 0 रखता हूं, यहां 0 रखता हूं, दोनों जगह 0 रखता हूं, तो क्या ये डिवाइस भी फॉरवर्ड बायस्ड होगा और ये भी फॉरवर्ड बायस्ड होगा? पूरा करंट इन रास्तों से चलेगा, बल्ब नहीं जलेगा। चलो मैं इनमें से कोई एक, ये अर्थ हटा के किसी एक का वोल्टेज मान लिया 15 वोल्ट कर देता हूं और एक का 0। 15 वोल्ट बोले तो 1 को डिनोट कर रहा है, ये 1 कर दिया हूं, ये 0 कर दिया हूं। तो क्या इस रास्ते, इस केस में क्या इस रास्ते करंट जाएगा क्या? अब इस रास्ते करंट, लेकिन इस रास्ते तो जाएगा, तब भी बल्ब नहीं जलेगा। मैं सोचो यार यहां 15 वोल्ट कर दूं, यानी यहां 1 कर दूं, इसको 0 रखूं, नहीं तो इस रास्ते करंट जाएगा, तब भी नहीं जलेगा। अगर मैं दोनों 15 वोल्ट कर दूं, दोनों, तो क्या बताओ ये भी रिवर्स बायस्ड हो गया, ये भी रिवर्स बायस्ड हो गया। अब ना ये रास्ते से अपने करंट जाने देगा ना ये, तो बस एक ही रास्ता बचा, तो क्या उस केस में बल्ब जलेगा कि नहीं? तो यानी ये काम स्विचिंग सर्किट से समझने के लिए एक्चुअली में जब वो बारीक लेवल पे ये बनाया जाता होगा डिवाइस, तो डायोड की मदद से बनाया जाता होगा। क्या बात समझ रहे हैं?
इन दोनों का इनपुट जब हाई होगा तभी बल्ब जलेगा, क्योंकि तब इन रास्तों से करंट फ्लो नहीं करेगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं ऑनलाइन वालों? यस सर। क्लियर है भाई? तो खैर ऐसे सर्वेंट को कौन रखना चाहेगा? तो हम यार काफी दिन तक उसको सहे, फिर हम लोगों ने समझौता कर लिया आपस में, मतलब सर्वेंट की छुट्टी कर दी। हमने कहा यार इससे ना हो पाएगा और इसकी आदत हो गई खराब, अब इससे उल्टी बात करेंगे नहीं, हर एक को कहने पे करना है काम, तो वो तो काम करेगा नहीं। आदत जिसकी खराब हो जाए, जिसको फ्री का मिलने लगे, हाँ उसको यार काम करने का मन करता है, तो मैंने उसकी छुट्टी कर दी। फिर एक दूसरा सर्वेंट रखा गया, हम लोगों ने आपस में थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लिया। इस बार ये तय हुआ कि ऐसा है कि कोई एक की भी मर्जी है तो उसे कुछ है ना, उसे करना चाहिए, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लिया गया। तो अब यार एक और भाव है कि हमने ऐसा सर्वेंट रखा है कि मैं कहूं वो ना कहे तो भी उसे काम करना है, वो कहे मैं ना कहूं तो भी करना है, हम दोनों कहें तब तो करना ही करना है। हाँ अब कोई नहीं कह रहा तो अपने मन से ना शुरू हो जाए, ये है बस। नहीं तो लॉजिक क्या है? इस लॉजिक को हम यार ट्रुथ टेबल में कन्वर्ट कर रहे हैं। A B 0 0 0 1 1 0 1 1। बताओ जरा लॉजिक के हिसाब से मुझे बताएं, जो आउटपुट हम चाहते हैं वो उस सर्वेंट से क्या चाहते हैं? पहले केस में कुछ नहीं करेगा, दूसरे केस में करेगा, तीसरे केस में, चौथे केस में, यार इनमें से कोई एक वन तो आउटपुट वन रहेगा। क्या मेरी इस भावना को ट्रुथ टेबल में समझ पा रहे हो? क्या इस भावनाओं को तुम बूलियन अलजेब्रा में कन्वर्ट कर सकते हो? मींस कि उस यस, क्या ये आउटपुट A प्लस बी है कि नहीं है? यार देख लो दोनों का सम है कि नहीं। तो यार एक भावना थी जिसको हम लॉजिक से समझ पा रहे थे, ट्रुथ टेबल में समझ पा रहे हैं, और अब उसी को हम अलजेब्रा में समझ पा रहे हैं कि ये क्या है, A प्लस बी है। कोई दिक्कत है भाई लोग? तो ऐसे गेट को हम क्या बोलते हैं? और गेट। नाम भी बड़ा लॉजिकल है यार, लॉजिक गेट पढ़ रहे हैं तो सब लॉजिकल ही होना है। और मतलब आप बोले या मैं बोलूं उसको काम करना है, नहीं यार। और मतलब दो में से, दो मालिकों में से कोई भी बोलेगा करना पड़ेगा। और गेट तो यार, और गेट थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, तो इसका जो सिंबल है ना यार वो भी काफी फ्लेक्सिबल। अगेन ये भी 2 पिन या 3 पिन का डिवाइस हो सकता है। अगर 2 है तो A प्लस बी, 3 होगा तो क्या देगा? A प्लस बी प्लस सी। थोड़ा सा यार फ्लेक्सिबल टाइप का सर्वेंट है, तो वैसा गंदा चेहरा नहीं है ये, थोड़ा सा देखो यार स्लिम सा है, काफी मेहनती आदमी लग रहा है, ऐसा है। A और B इनपुट, A प्लस बी आउटपुट। बात क्लियर है? 3 पिन होते तो क्या आउटपुट देता? A प्लस बी प्लस सी। ये 2 पिन का डिवाइस भी हो सकता है और 3 पिन का भी डिवाइस हो सकता है। क्या 3 इनपुट की भी टेबल बनाई जा सकती, मगर फैशन में नहीं चल रहा है तो हम क्यों बनाएं? तो हम लोगों ने यार लॉजिक गेट ट्रुथ टेबल से समझ लिया है, अलजेब्रा से समझ लिया, उसका सिंबल समझ लिया है। अब जरा इसकी हम स्विचिंग सर्किट बनाने वाले हैं। कहीं व्हाइट बोर्ड दिख रहा है किसी को? यस। नहीं, हम लोग व्हाइट बोर्ड थोड़ी देखना है, क्या देखना है? मैंने यहाँ पे यार स्विचिंग सर्किट बनाया है। ये स्विचिंग सर्किट है इलेक्ट्रिकल सर्किट, और ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है क्योंकि ये सेमीकंडक्टर से बना है। तो यार स्विचिंग सर्किट, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट जो मैंने बनाया है उसका लॉजिक देखिए जरा। मुझे बताओ, एक बैटरी लगी है यहाँ पे, कुछ 8-10 वोल्ट जितने की भी होगी।
बल्ब के अंदर रेजिस्टेंस है। बता यार, बल्ब अगर दोनों ही स्विच ओपन है, मतलब 0 0 है, दोनों स्विच ओपन है, ऑन नहीं है, क्लोज है। यार ओपन का मतलब होता है कि स्विच ऑफ है, ये स्विच ऑफ है, दोनों ही ऑफ ऑफ है, तो बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि किसी एक रास्ते से तो करंट आना चाहिए। बैटरी का ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो किसी एक रास्ते से तो करंट जाना चाहिए। अगर ए ऑन हो गया मतलब कनेक्ट हो गया, तो बताओ इस रास्ते से करंट जाएगा और बल्ब जलेगा। अगर बी कनेक्ट हो गया तो इस रास्ते से करंट जाएगा और बल्ब, दोनों कनेक्ट हैं तो दोनों रास्तों से करंट जाएगा, बल्ब तो। क्या लॉजिक समझ पा रहे हैं? जो बात हमारी ट्रुथ टेबल में है उसको क्या बताओ यहां भी हम कनेक्ट कर पा रहे हैं? ऑनलाइन वाले किसी को कोई दिक्कत है? बोलो। नो सर। ठीक, यहां उसी का एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाया गया है, इसको जरा ध्यान दें। डायोड से हम अच्छी तरह से फैमिलियर हैं। फॉरवर्ड बायस में ऑन होता है, रिवर्स बायस में ऑफ होता है, मतलब वो या तो वायर जैसा बिहेव करता है या ओपन सर्किट जैसा। तो इस बार यार बल्ब हमारा यहां है, मुझे बताओ, ये ग्राउंड कर दिया है, ए अगर 0 बी अगर 0, तो दोनों ही डिवाइस ऑफ रहेंगे, ऑफ रहेंगे, कोई एक्टिव नहीं होगा, तो बल्ब। अगर ए हाई हो जाए तो क्या ये डिवाइस, अगर ये A1 हो जाए, 1 मतलब हाई हो जाए, तो ये डिवाइस ऑन हो जाएगा और इसके रास्ते करंट जाएगा तो बल्ब जल जाएगा। अगर B हाई हो जाएगा तो इस रास्ते करंट जाएगा और बल्ब, दोनों हाई है तो भी बल्ब जलेगा। क्या ये डायोड से अगर हम लोग फैमिलियर हैं तो ये बात भी समझ सकते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है? बात क्लियर है भाई? कोई दिक्कत है? सब कुछ हो जाने के बाद, इन दोनों को रखने के बाद ये चला गया, बोला बहुत काम रहता है, हम नहीं कर पाएंगे। तो फिर हमने एक और सर्वेंट को बुलाया, सर्वेंट की बड़ी तंगी चल रही थी। तुम्हें पता है अमेरिका में सर्वेंट नहीं मिलते इजीली, वहां हर कोई रिच है, तो अगर सर्वेंट चाहिए भी तो बड़ा महंगा सर्वेंट चाहिए, तो वहां मिलते नहीं है। नहीं, तो ऐसी ही कुछ हालत हो गई थी, आज से 200 साल बाद की बात है। ऐसी हालत होगी भविष्य में कभी। आज अभी देखो यार कि अगर तुम मजदूर ढूंढने निकलो ना यार, पहली बात तो 500 से नीचे कोई मिलेगा ही नहीं, और उनके अलग नखरे होते हैं। 8 घंटे से पहले ज्यादा काम मत बता देना, बीच में आधे घंटे के लिए लंच करेंगे, बात समझ रहा है? उनका एकदम फिक्स होता है। और हम लोग तो फ्लेक्सिबिलिटी दिखा लेते हैं अपने बिजनेस में कि भैया थोड़ा बहुत कम कर दिया, वो कर दिया। उनका एकदम फिक्स है यार, काम नहीं करेंगे या करेंगे तो इस रेट पे करेंगे। खैनी तो कई बार खाते हैं यार, उसकी बात ही नहीं होती, वो करना है। खैर, तो यार आदमियों की हो गई तंगी, तो हमने कहा यार कि तुम बताओ क्या चाहते हो। तो उसने सबसे पहले तो यही बताया कि भैया 2 लोग हमें एक साथ तो ऑर्डर देना ही। हमें एक समय पे एक ही इनपुट लेके, हमें 2 मालिक चाहिए ही नहीं। तो यार पहली कंडीशन तो उसकी यही थी कि 2 मालिक नहीं चाहिए, बस एक ही मालिक चाहिए। मतलब वो 1 इनपुट 1 पिन डिवाइस है। ये कैसा है? ये 1 पिन डिवाइस है, 2 मालिक बोलेंगे तो डिवाइस खराब। ये 1 पिन डिवाइस है, ठीक है। एक बात तो इसने, और दूसरी बात उसने ये कही कि आप अगर कहेंगे करना है तो हम नहीं करेंगे, और आप कहेंगे कि नहीं करना है तो हम करेंगे। अजीब ही था। तो हम लोग भी समझदार थे, हम लोग उल्टा बोलते थे। जब हमें चाहिए होता था नहीं करवाना है तो कैसे क्या ये कर दो, नहीं करता था। जब हमें कुछ, तो हमने रख लिया फाइल उसको, ठीक है। लॉजिक उसका बड़ा गंदा है यार। हाँ यार बताओ, पहली बात तो एक ही इनपुट है, तो ए और बी तो लिखो मत, वरना वो भाग जाएगा। ए 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, उसका आउटपुट क्या है बता यार। एक 0 के केस में, 1 के केस में 0, तो इसको हम आउटपुट को क्या लिख सकते हैं अलजेब्रा में?
ए बार लिख सकते हैं, ये इसका आउटपुट है। बहुत दिन तक टिका नहीं, चला गया था बाद में। देखो यार, जैसा यार ये चुभने वाला काम करता है वैसे ही इसका चेहरा है, तीर बना दिया गया है ना, ऐसा गंदा सा इसका चेहरा है, ए बार। अच्छा, कुछ ऐसा होता है मैंने देखा यार कि आदमी अगर बहुत र्यूड टाइप का है तो उसके चेहरे पे वो झलकता है। क्या तुमने गौर किया है ये कि आदमी थोड़ा हम्बल होता है तो कहीं चेहरे से रिफ्लेक्ट होता है कि हाँ ये थोड़ा सा हम्बल होगा, या कुछ ऐसा, मतलब हम लोग पता है दिमाग जो परसेप्ट करता है वो कहीं ना कहीं बात करने से ज्यादा है, मतलब उस पर हम चर्चा नहीं कर पाते, ऐसी चीजें भी हमारा दिमाग परसीव कर लेता है। क्या इस बात से लोग एग्री करते हैं? क्या ऑनलाइन वाले एग्री करते हैं? तो मतलब ये है थोड़ा सा, मतलब वो चेहरे पे रिफ्लेक्ट होता है, हमारी नेचर कैरेक्टरिस्टिक कुछ थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होती है ना। तो मैं कहीं से भी हम्बल नहीं हूं, मुझे पता है। बताने की जरूरत नहीं, और चेहरे से भी रिफ्लेक्ट नहीं होता है। एग्रीड ना? नॉट एग्रीड, थैंक्स। तो यार ये नॉट गेट है, और ये नहीं सुनना नहीं चाहते, मैं कंफर्म हूं, श्योर हूं। एक उल्टा ये बार 1 पिन डिवाइस है। तो यार इसको हम लोग फिर से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से समझने वाले हैं। ये इसका कौन सा यार नॉट गेट में, ये आगे इतना जीरो और लगा है, मैंने वो बना नहीं पाया भाई, सही कर ले। ये आगे गोला और लगा है, ठीक है, मतलब चुभने वाला है बट आगे से उसने कुछ थोड़ा सा लगा रखा है, चुभेगा ज्यादा, चुभेगा नहीं। हाँ भाई, ये सर्किट बना हुआ है, एक बैटरी लगी है, ये एक बैटरी लगी है, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ एक रजिस्टर लगा है। ये स्विच, मुझे बताएं, ये स्विच जब ऑफ होगा, ऑफ होगा मतलब कि ये डिस्कनेक्टेड है, तो ये बल्ब, अरे इसका सर्किट पूरा है, बल्ब जलेगा, क्लोज सर्किट है, बल्ब जलेगा। लेकिन अगर मैं इसको ऑन कर दूं, मतलब कनेक्ट कर दूं, तो क्या इस बैटरी को एक लो रेजिस्टिव पाथ मिलेगा और एक रेजिस्टिव, तो सारा करंट हमेशा लो रेजिस्टिव पाथ से जाता है। जब इसको शॉर्ट सर्किट कर दोगे तो सारा करंट, तुम ऐसे भी देखो, बल्ब के अक्रॉस अगर एक वायर लग गया तो बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस कितना हो गया? 0। तो सारा करंट कहां से पास कर जाएगा? ऊपर से, बल्ब में नहीं, यानी जैसे इसको ऑन करेंगे तो बल्ब क्या हो जाएगा? ऑफ। यानी ऑन करने पे ऑफ हो रहा है और ऑफ करने पे ऑन हो रहा है। क्या वही लॉजिक है कि नहीं? पास में रहा है। तो नॉट गेट का ये जो सर्किट है, ये इस बात को जस्टिफाई कर रहा है कि स्विच को ऑन करोगे बल्ब ऑफ हो जाएगा, स्विच को ऑफ करोगे तो बल्ब ऑन हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही? और इस बार इसका एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाया गया है, वो ट्रांजिस्टर की मदद से बनाया गया है। तुम्हें पता है कि बेस जब तक, ये इनपुट वोल्टेज जब तक हाई नहीं होगा, ये तुम्हें पता है, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, तो पी को पॉजिटिव और एन को अगर नेगेटिव मिलेगा तभी डिवाइस एक्टिव होता है, तभी एमीटर करंट निकालना शुरू करता है। नहीं तो सोचो यार, तुमने यहां पे 1 दिया है तो डिवाइस एक्टिव होगा कि इनएक्टिव? एक्टिव होगा, और डिवाइस एक्टिव होगा तो इस रास्ते करंट फ्लो करेगा, डिवाइस के थ्रू करंट फ्लो करेगा। तो क्या ये रेजिस्टेंस में, सोचो ये बल्ब लगा है तो बल्ब ऑन होगा कि ऑफ? ऑफ होगा। अगर तुम यहाँ 1 इनपुट दे रहे हो, मतलब डिवाइस को एक्टिव कर रहे हो, तो इसका मतलब ये डिवाइस अपने थ्रू करंट पास करने देगा, और पास करने के तो बल्ब नहीं जलेगा। और अगर यहाँ तुम 0 रखते हो तो ये डिवाइस अपने रास्ते करंट पास नहीं करने देगा, तो सारा करंट कहां से पास होगा? बल्ब से, तो बल्ब जलेगा। क्या ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी लॉजिकल है? ये नॉट वाली बात को एक्सप्रेस कर रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है? तो हम लोगों ने यार बेसिक गेट पढ़ लिए हैं। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा 2 कॉम्बिनेशनल गेट पढ़ने वाले हैं। ये हटा दे भाई लोग, हाँ।
जब मैं कहता हूं यार कॉम्बिनेशनल गेट, मतलब जो बेसिक गेट की मदद से बना है ना, मेड ऑफ बेसिक गेट, और इसका अपना एक लॉजिक होगा जो पहले से नया होगा। मतलब अभी 3 लॉजिक जो हम पढ़ चुके हैं उससे कोई नया लॉजिक बनाना है तो हमें बेसिक गेट का नहीं। तो इसका मतलब ये कैसा है, गेट फॉर्म मेड ऑफ बेसिक गेट्स, बेसिक गेट्स। और फिलहाल हम सबसे पहले हम कौन सा गेट पढ़ने वाले हैं, नैंड गेट, नैंड गेट। तो यार क्या इसके नाम को देख के कुछ समझ नहीं आ रहा यार, एंड के आगे एन लगा है तो ये एंड के आंसर को पलट के देता है, ये कैसा है, नैंड गेट। मींस कि यार इसका जो आउटपुट होगा उसको हम अलजेब्रा में क्या लिख सकते हैं, इसका आउटपुट बूलियन अलजेब्रा में हम लिख सकते हैं ए बी हो गया एंड का उल्टा, अगर 3 है तो ए बी सी का उल्टा, प्रोडक्ट का उल्टा। तो क्या इसकी ट्रुथ टेबल बना सकते हैं यार, यार इसके प्रोडक्ट का उल्टा बताए जरा, प्रोडक्ट क्या होता था, उसकी ट्रुथ टेबल याद है, 0 1, तो उसका उल्टा यही तो आउटपुट है यार, कितना आएगा, ये तो हो गई इसकी क्या ट्रुथ टेबल। नहीं, अब बात आती है कि यार इसको हम बनाएंगे कैसे, तो बड़ा सिंपल है यार, इसको बनाने के लिए हमें एक ऐसा गेट चाहिए जो प्रोडक्ट करता हो। बताओ क्या ए और बी अगर यहां इनपुट देते हैं तो ये कौन सा गेट है, एंड गेट है। एंड गेट क्या करता था, हाँ उल्टा कर देता था, सॉरी प्रोडक्ट करता था, क्या करता था, प्रोडक्ट। अब इसको हम एक पिन डिवाइस के तौर पे नोट का सहारा ले ले, नोट क्या करता है, जो भी इसको मिलेगा उसको उल्टा कर देगा, यानी ए बी को ये क्या कर देगा, उल्टा। तो ये क्या बताओ, एक बेसिक गेट नैंड और एक बेसिक गेट नॉट की मदद से बना है, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, कॉम्बिनेशनल गेट। क्या बात समझ में आ रही, नैंड भी एक बहुत कमाल का गेट है, इससे भी कुछ फायदे हैं, इसलिए हम लोग इसको भी एक नया सिंबल देने वाले हैं। यानी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो आंसर आया है वो ए बी बार आया है, इस दोनों को मिला के हम एक नया सिंबल देने वाले हैं। वो नया सिंबल थोड़ा सा लॉजिकल है, याद रखने लायक है। नया सिंबल क्या है कि यार प्रोडक्ट होना है उसका उल्टा होना है, यानी एंड यूज होना है और नॉट। तो यार एंड की पूरी बॉडी ले लो ऐसे, और नेंड नॉट की पहचान के लिए उसका आगे वाला ये नोज ले लेते हैं, एंड की बॉडी नॉट की नोज, तो ये क्या बन गया, नैंड। बस यार ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, इसका कोई लॉजिक होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बताने की कोशिश की है कि ऐसा कहीं देखने को मिल जाए, मतलब तुम्हारे मन में ये चलना चाहिए, ये चीज इज सेम एज दिस। क्या बात क्लियर है। तो यार इसके बाद अगला गेट कौन सा आने वाला है, इसके बाद अगला गेट आने वाला है नॉर गेट। मैं यार इसी पेज पे बताने की कोशिश कर रहा हूं। नॉर गेट, तो यार नाम से फिर से समझ में आ रहा होगा इसका आउटपुट क्या होने वाला है, इसका आउटपुट क्या होने वाला है, और क्या करता था, और ए प्लस बी करता था, और नॉर लगा है तो ये क्या करेगा, उसका उल्टा करेगा। क्या इसकी ट्रुथ टेबल समझ में आ गई है कैसे बनने वाली है, ए बी, ए प्लस बी और उसका क्या उल्टा। बोलो बोलो, उल्टा करना है। तो यार ये इसकी आउटपुट ट्रुथ टेबल है, ट्रुथ टेबल समझ में आ रही है।
बताएं जरा, ऐसा रिजल्ट बनाने के लिए, ऐसा आउटपुट लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अरे किसका किसका कॉम्बिनेशन बनाए? एक हमें और बनाना चाहिए जो क्या करता था, सम करता था, यानी ए और बी का सम करने वाला एक चाहिए, ये सम करेगा। और फिर आगे हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, तो ये क्या कर देगा, सम का उल्टा। नहीं बताओ यार, इसका हमें चेहरा कैसा बनाना चाहिए, इस कॉम्बिनेशन का नया चेहरा बनाना है तो कैसा बनाओगे? और की बॉडी ले लेंगे और नॉट की नोज ले लेंगे, ये क्या बन गया, इसको हम क्या पढ़ेंगे, नेंड, नॉर सॉरी, ये हमारा नेंड था। क्या समझ पा रहे हैं? इसमें नोटेड है पहले से। नेंड और नॉर, इन दो की मैंने इतनी चर्चा क्यों करी है, क्योंकि ये दो गेट ऐसे गेट हैं कि अगर तुम्हारे पास नेंड और नॉर एक काफी अमाउंट में पड़े हुए हैं तो तुम इनकी मदद से बेसिक गेट बना सकते हो। देखो अभी इनको हमने बेसिक गेट की मदद से बनाया है, और मैं कह रहा हूं इनकी मदद से हम क्या बना सकते हैं, बेसिक गेट। तो यार ये ज्यादा कमाल का हो गया। अभी तक मैं कह रहा था कि यार 3 बेसिक गेट हमारे पास है तो उससे सब कुछ बन सकता है, और अब मैं क्या कह रहा हूं कि ये केवल अकेला है, अकेला है मगर खूब नंबर में है, बहुत सारे नेंड हमारे पास पड़े हुए हैं और कोई स्टॉक है ही नहीं। तो मैं क्या कह रहा हूं, नेंड की मदद से क्या क्या बनाया जा सकता है, तीनों बेसिक, और फिर तीनों बेसिक से कुछ और बनाया जा सकता है। तो है ना कमाल का। इसी तरह से नॉर भी यही फीचर रखता है कि नॉर की मदद से तुम क्या बना सकते हो, तीनों बेसिक। तो नेंड एंड नॉर आर सेड यूनिवर्सल गेट, इनको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल गेट। तो ये नोट करके कहीं लिख दो, आर नेंड एंड नॉर आर सेड यूनिवर्सल गेट। क्यों? इसलिए एज वी कैन फॉर्म all three basic gates using ये इतनी बात नीचे कहीं लिख लें जहां जगह हो। नेंड और नॉर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, तीनों बेसिक गेट्स बना सकते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट। चालीस मिनट तो हो गया होगा, कट नहीं किया। हाँ भाई, नोट कर लिया है, ये नोटेड है उसमें। नेंड को हम लोग यूनिवर्सल गेट की तरह देखने वाले हैं। 3 गेट होते हैं बेसिक गेट्स, कौन कौन से, एंड और नॉट, और ये तीनों बनाएगा। ये हमें समझना है कि ये तीनों कैसे बनाता है। तो यार सबसे पहले मैं एक नेंड लेता हूं, ऑब्वियसली यार नेंड भी 2 पिन का डिवाइस है, और उसके आगे एक और नेंड लगाता हूं। नेंड 2 या 3 पिन का डिवाइस होता है, तो किसी के दिमाग में अभी ख्याल आएगा कि सर यहां आपने इसके पिन 1 कैसे कर दिए हैं। देखो ऐसा है कि अगर मैं नेंड के दोनों पिन मर्ज कर दूं तो इसका यह मतलब हुआ कि नेंड को अब अगर हम ए इनपुट देंगे तो दोनों को क्या जाएगा, ए, बी देंगे तो दोनों को क्या जाएगा। यार पहले मैं यही समझा देता हूं,
फिर हम लोग इसके आगे वाले फीचर समझेंगे। मैंने यार एक NAND लिया है और उसके दोनों पिन को जोड़ दिया है, ठीक है। तो यार दोनों पिन जोड़ने का मतलब क्या है? दोनों पिन जोड़ने का मतलब है कि अगर मैंने यहां पर कोई इनपुट 0 लिया है तो A भी 0 होगा और B भी। क्या अगर मैं यहां पे 1 लेता हूं तो A भी 1 होगा और B भी? क्या ऐसी कोई संभावना बची है कि A 0 हो और B 1 हो, या A 1 हो और B? यानी A और B की दो संभावनाएं खत्म हो गई। अब क्या बचा भाई? अगर मैं यहां पे इसको A और इसको B कह रहा हूं और मैंने यहां 0 रखा तो दोनों को क्या जाएगा? अगर मैंने यहां पे 1 रखा तो दोनों को क्या जाएगा? नहीं। मुझे बताओ, NAND गेट प्रोडक्ट का उल्टा आंसर देता है कि नहीं? नहीं। तो जब मैं यहां 0 रखूंगा तो ये आंसर क्या देगा? देखो यार, पहले प्रोडक्ट करो, बताओ, पहले प्रोडक्ट करो। 0 और 1 का प्रोडक्ट 1, तो 0 का उल्टा क्या देगा? 1, और 1 का उल्टा क्या देगा? जरा ध्यान दें। अगर तुम यहां 0 इनपुट डालोगे तो दोनों 0 हो गए, 1 डालोगे तो दोनों, और आंसर यही तो देगा। ये किसका आउटपुट है? ये नॉट का आउटपुट है। क्या? कि जब तुम 0 डालते हो, जब तुम इनपुट 0 देते हो तो आंसर क्या आता है? 1। जब इनपुट 1 डालते हो तो क्या आता है? नहीं। अब ये A भी 2 रह ही नहीं गया यार। जब दोनों को 1 से कनेक्ट कर दिया तो क्या A बराबर B हो गया कि नहीं? A और B सेम हो गया। इस बात को समझ लें। तो क्या ये नॉट की तरह काम करने लगा कि नहीं? बस मैंने दोनों पिन जोड़ दिए हैं। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? हाँ भाई, इतनी बात सबको हजम हो रही है। अब मैं एक और पिन दिखा रहा हूं, ये अरेंजमेंट दिखा रहा हूं। ये A है, ये B है। ये कौन सा गेट है? NAND है। मुझे बताओ यहां आउटपुट क्या आएगा? यार ये NAND है तो NAND अपना काम करेगा, क्या देगा? A इंटू B का बार करेगा। ये क्या है? ये नॉट है। अरे ये नॉट है भाई, दिस इज सेम एज नॉट गेट। क्या ये नॉट गेट की तरह बिहेव किया है कि नहीं? तो अगर ये नॉट है तो ये क्या करेगा? जो भी आएगा उसको पलट देगा। यानी ए बी बार का बार, ये क्या आ गया? ए बी आ गया। यानी यार ये हमने जो कॉम्बिनेशन बनाया है वो कैसा बनाया है? NAND एज व्हाट? NAND एज एंड। क्या ये NAND एज एंड गेट बना है कि नहीं? बाउंस हो गया। बताओ ये क्या है? ऊपर देखो, दोनों पिन मिला दिया तो वो क्या बन जाता है? नॉट। तो ये इधर से आने वाले इनपुट को पलट देगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई है? मैंने दो एप्लीकेशन बताए हैं, NAND एज नॉट, NAND एज एंड। किसी कोई आपत्ति है? अब मैं बताने वाला हूं इसकी रबड़ बहुत छोटी है यार। एक और मैं बताने वाला हूं, NAND एज व्हाट? और यही तो रह गया है। नहीं, मैंने यहां पर एक NAND लगाया है, यहां मैंने एक NAND लगाया है। तो क्या ये NAND किस तरह काम करने वाले हैं दोनों? बोलो। अगर मैं यहां A दूंगा दोनों पिन मर्ज करके तो यहां क्या आएगा?
यार ये दोनों पिन मिला के बनाओ तो वो क्या बन जाता है, नॉट बन जाता है। तो ये क्या देगा, ए बार। बी का यहां क्या आ जाएगा, इतनी बात सबको समझ आ रही है। ये क्या करता है, ये करता है क्या, पहले प्रोडक्ट करता है और उसके बाद, पहले प्रोडक्ट करता है और उसके बाद, भाई यही तो कर, इसका काम क्या है, प्रोडक्ट करके उल्टा करना। तो किसका किसका प्रोडक्ट, ए बार जो भी आउटपुट, जो भी इनपुट उसको मिला है, ए बार बी बार मिला है, तो उसको प्रोडक्ट करेगा और फिर उल्टा कर देगा। अब यार ये थोड़ा अजीब हो गया है, इसको हम एक थ्योरम के सहारे से आगे लिखने वाले हैं। तुमने एक थ्योरम पढ़ी थी डी मॉर्गन, बल्कि वेरीफाई भी करी थी। मुझे बताओ ए बार इंटू बी बार क्या होता था, क्या वो ए प्लस बी का बार होता था। मैं इतनी जगह का आउटपुट लिख रहा हूं, इतनी जगह पे ये आ जाएगा, ध्यान दे जरा, इतनी जगह पे ये आया है और उसके ऊपर एक और क्या लगा है, यार इतनी जगह पे ये आया है और उसके ऊपर एक और बार लगा है, नहीं तो ये बार का बार, यानी ये आंसर क्या हो गया, ए प्लस बी। नहीं, क्या ये और बन गया कि नहीं। यार ये तीन डिजाइन देख लो, एक वो, एक ये और एक ये तीन ही डिजाइन नॉर में भी बनने वाले हैं। ये तीन डिजाइन देख लो, ये डिजाइन मुझे याद रहते हैं, मुझे ये याद नहीं रहता किससे क्या बनने वाला, लेकिन याद आ जाएगा जब तुम उसको थोड़ा सा भी सोचोगे। तो मैंने यार अभी क्या बताया है, नैंड एज नॉट। नैंड एज नॉट बनाया है, और अब मैं क्या बताने वाला हूं, नॉर नहीं, नैंड एज ऑल बेसिक। नैंड एज ऑल बेसिक हो गया, और अब क्या बताने वाला हूं, यस, नॉर एज यूनिवर्सल नॉर एज यूनिवर्सल गेट। तो सबसे पहले मैं नॉर एज नॉट बताने वाला हूं, ठीक है। नॉर की फंक्शनैलिटी क्या होती है, नॉर की फंक्शनैलिटी क्या होती है कि अगर उसको दो इनपुट मिलते हैं, मान लिया ए और बी दो इनपुट मिलते हैं, तो वो सम करता है और फिर क्या करता है, उसका बार करता है, पलट देता है, यही तो करता है। मैंने इसके दोनों पिन मिला दिए, तो ये अब कितने पिन का डिवाइस हो गया, और वन पिन बनाना ही भैया, नॉट गेट बनाना है ना। मुझे बताओ अगर मैं इस ए पे इधर जीरो देता हूं, तो इसका मीनिंग क्या है कि मैंने ए एंड पे भी जीरो दे दिया और बी एंड पे भी जीरो दे दिया। अगर मैं यहां वन देता हूं तो इसका मतलब क्या है, दोनों को वन दे दिया। नहीं, मुझे बताओ सम दोनों का क्या आएगा, उल्टा करोगे तो क्या आएगा। मैं बस इतना कह रहा हूं कि जब तुमने जीरो इनपुट दिया तो आउटपुट क्या आया, वन। जब तुमने वन आउटपुट दिया तो आउटपुट क्या आया, तो ये क्या बन गया, क्या ये इफेक्टिवली नॉट की तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं। क्या नॉट का बिहेवियर यही तो होता था कि जीरो डालो तो वन देता है, वन डालो तो जीरो देता है। क्या इस बात पे किसी को आपत्ति है, एनीवन विद आपत्ति, ये बात क्लियर है। नॉर एज, मैं एंड यहां बताया था ना, अब मैं कह रहा हूं नैंड एज और। मुझे बस इतना याद है कि यार ये वाला जो स्ट्रक्चर है एंड वाला, वो अब और का बन जाएगा, और जो और वाला स्ट्रक्चर है वो एंड का बन जाएगा। एक्सप्लेनेशन से सब कुछ समझ में आ जाएगा, याद रखने की मैं ट्रिक बता रहा हूं। हाँ भाई, मैं स्ट्रक्चर पहले बना देता हूं। ऐसा स्ट्रक्चर था,
ये स्ट्रक्चर हमने बनाया था, ये वाला, यही वाला स्ट्रक्चर मैंने यहाँ भी बना दिया है। मुझे बताएं ए बी ये क्या करता है, ये नॉर है, ये क्या करता है, ए प्लस बी का क्या करता है, बार करता है। और ये क्या है, ये नॉट है। अरे नॉर मत बोलो, अब जो पिन जोड़ दिए तो नॉट बन गया। तो ये क्या करता है, ये किसी भी चीज को पलट देता है, यानी ये जो भी इनपुट तुमने डाला है उसको पलट देगा। तो पलट देगा तो क्या बन गया, पलट देगा तो क्या बन गया, ए प्लस बी बन गया कि नहीं, यानी कौन सा बन गया, और गेट। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत है, ये नहीं बने हैं क्या? तो अगला स्ट्रक्चर नॉर एज क्या आने वाला है, एंड। मैं यार पहले ये स्ट्रक्चर बना देता हूं, मुझे स्ट्रक्चर पता है, ऐसे ही बनना है। ए बी, चलो मुझे बताएं जरा, यहां क्या आएगा भाई, ये दो पिन जोड़ दिए तो ये क्या बन गया, नॉट, तो ये क्या देगा, ए बार। दो पिन जोड़ दिए तो यह क्या देगा, बी बार। इसकी क्या फंक्शनैलिटी है, ये सम करके उसका रिवर्स करता है, तो ये किसका किसका सम करेगा, बी बार, और फिर उसका क्या कर देगा, उल्टा कर देगा। लेकिन अब यार ये जचा नहीं, कुछ एंड तो नहीं दिख रहा कम से कम, तो हम इतने की एक थ्योरम पिक करते हैं, अगेन डी मॉर्गन थ्योरम 2। बताओ जरा, क्या ये देता था ए बी का होल बार, यार इतने की जगह ये आता है, और एक बार तो ये क्या आ गया, ए बी। समझ गए भाई, सब कुछ दे दिया, एक गेट ने सब कुछ दे दिया, बस गेट की संख्या थोड़ा लगती है, बट संख्या क्या है, सस्ती चीजें हैं, इनमें कौन सा खर्चा आता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे लाखों डिवाइस, बिल्कुल बहुत छोटे डिवाइसेस हैं। जब मैं रिपोर्टर्स को देखता हूँ सेलिब्रिटीज का फोटो खींचते समय, तो हमेशा कहते हैं कि मैडम सामने आ जाइए, सर सामने आ जाइए, और यही एक जगह है जहां बच्चे कहते सर थोड़ा हट जाइए मुझे फोटो लेना है, वहां कहते सर आ जाइए फोटो लेना है, यहाँ कहते सर हट जाइए। फोटो लोगे, थैंक्स हाँ संडे टेस्ट होगा, संडे टेस्ट है, यही तुम लोगों का कड़वा सच है। बढ़िया रहेगा सर, और क्या माहौल बन जाएगा। सॉरी, रह के याद दिलाते हो कि सर आप सेलिब्रिटी नहीं है। अच्छा ये कह के तुम पार्टी कंफर्म कराना चाह रहे हैं? नहीं यार ऐसा कुछ प्लान नहीं है, शनिवार को ये क्लास नहीं रहेगी, शनिवार को क्लास रखना है, शनिवार को क्लास होगी भी तो तुम लोग पढ़ोगे क्या?
ठीक, ये नोट कर लिया भाई लोग। अरे हो गया फोटो सेशन, आगे बढ़े। संडे टेस्ट है, तो 1 तारीख को क्या करने जा रहे हो यार? यही डिसाइड हुआ था संडे टेस्ट होना है, तो सैटरडे तुम 31 नाइट को टेस्ट दोगे। शेड्यूल मत बिगाड़ो यार। ये नोट कर लिया भाई लोग। अच्छा, ये नोट कर लिया भाई। ये अभी मैं यार सोचने की स्थिति में नहीं हूँ, 4थी क्लास होती है यहाँ पे, तो मैं ग्रुप में सबको शेयर करूंगा जो भी आगे का प्लान होगा, परसों का प्लान या यहाँ का प्लान। ये नोट कर लिया भाई। इसके बाद मुझे बताना क्या है। ओके, एक गेट और है, उसका नाम भी फेमस है, एक्सॉर गेट। सिलेबस में इलेक्ट्रॉनिक्स से आएगा जो पढ़ाया है, लेकिन वो 11th वाले बेचारे कैसे देंगे, कोई बात नहीं। तो पास आउट वालों का ही टेस्ट होगा केवल इस बार, 11th वाले एंजॉय करेंगे। सर मुझे गट फीलिंग आ रही है, मैं बीमार पड़ जाऊंगा जो दोनों एक्सॉर गेट देखे जरा, समय होने वाला है, एक्सॉर गेट देख लेते हैं। इसका आउटपुट मैं पहले डिसाइड कर देता हूं। इसका आउटपुट होता है ए बी बार प्लस ए बार बी, ये आउटपुट है ए बी बार। यार ये बनाने के लिए मैं एक काम कर लेता हूं, ए बी बार बनाने के लिए यहां एक बी बार लिख देता हूं। चलो दोनों ही लिख देता हूं, ए बार और बी बार दोनों मैंने यहां ला दिए हैं ताकि मैं पहले ए बी बार बना पाऊं, सॉरी ए बी बार, और फिर मैं ए बार बी बना पाऊं और फिर दोनों को ऐड कर पाऊं। यार ये स्टेप बनाना पड़ते हैं, हालांकि कोई मन में एक साथ भी सोच सकता है, बट मैं चाहता हूं यार कि ज्यादा मन के भरोसे न रहे, अक्सर गलती हो जाती है। मुझे बताएं, ए ये लिखा है उसका उल्टा, बी ये लिखा है इसका उल्टा, इन दोनों का प्रोडक्ट। अच्छा अच्छा, यानी इसका, एक मिनट, इसका और इसका प्रोडक्ट करना है, ध्यान दे जरा, इसका और इसका प्रोडक्ट करना है। 0 into 1, 0 into 0, 1 into 1, 1 into 0, ठीक है। अब किसका किसका करना है? इसका और इसके बगल वाले का। ओके, इन दोनों का करना है। बताओ जरा, इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का हो गया। अब इनका क्या करना है, बताओ क्या आएगा? तो यार ये इसकी ट्रुथ टेबल है, कई बार ट्रुथ टेबल ही पहचानने को आ सकती है। ये किस गेट की ट्रुथ टेबल है? एक्सॉर गेट की। अभी यार कोई तुमसे कहे क्या एक्सॉर गेट बना सकते हैं? क्या तुम लोग बना सकते हो? अगर मैं, अच्छा तब तो बना ही लोगे। देखो यार ऐसा है कि एक इनपुट ए है और एक इनपुट क्या है? बी है। अगर मैं बी का उल्टा कर देता हूं नॉट की मदद से, और ए को सीधे सीधे फीड कर देता हूं, किसको? एंड गेट को। एंड गेट क्या करता है? दो चीजों का प्रोडक्ट। तो ए सीधे मिल रहा है और बी पलट के मिल रहा है, तो ये क्या दे देगा? ए बी बार। इसी तरह से बी को मैं सीधे फीड कर दूं, नहीं, और ए को पलट के इनपुट दे दूं। देखो ए से ये चला रहा है, तो ये क्या हो गया? ए का उल्टा, और बी सीधे सीधे। बताओ जरा ये क्या बन गया? ए बार बी।
बताओ जरा, अब इनका क्या करना है, सम, तो यहां क्या लगा देना चाहिए, और यार एक्चुअली क्या है, ये ख्याल उल्टा करना ज्यादा आसान है। देखो यार, दो प्रोडक्ट का सम है तो सम है ना आखिरी में, तो सम वाली चीज आखिरी में बनाना है, यानी और उससे पहले क्या प्रोडक्ट वाली चीजें बनाना है। अब किसका किसका प्रोडक्ट, उल्टा चलोगे तो ठीक रहता है। नहीं, ये क्या आ गया, ए बी बार प्लस ए बार बी, नहीं क्या अजीब है यार। अभी इससे कॉम्प्लेक्स भी पहचानने पड़ सकते हैं, इसलिए लॉजिक समझ में आना चाहिए। अगर आप कुछ टर्म के प्रोडक्ट का सम है, दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो सम का प्रोडक्ट हो सकता है या तो प्रोडक्ट का। तो अगर प्रोडक्ट का सम है, जैसे ए प्लस बी और ए प्लस सी का प्रोडक्ट हो, ए प्लस बी और ए प्लस सी का प्रोडक्ट हो, तो आखिरी में प्रोडक्ट करने वाला होगा और पहले क्या होगा, सम करने वाला। और ये क्या है, या जितने भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन होंगे या तो सम ऑफ प्रोडक्ट होंगे या तो प्रोडक्ट ऑफ सम होंगे। तो उसको डिजाइन करने के लिए ये बड़ा जरूरी मतलब अरेंजमेंट है जो मैं समझाना चाह रहा हूं। बाद में ऐड हुआ है, पहले प्रोडक्ट हुआ है, तो बाद में और है और पहले क्या है, प्रोडक्ट है। किसका किसका प्रोडक्ट है, ए सीधे सीधे और बी का पलट के, बी सीधे सीधे, सॉरी बी सीधे सीधे और ए का पलट के, इसका इसका प्रोडक्ट है। इसका यार एक सिंबल भी बनाया गया है, ऐसा सिंबल बनाया गया है, इफेक्टिव सिंबल, और इसके आउटपुट को लिख दो, ये क्या है, एक्सॉर का सिंबल है। हालांकि ये एक्सॉर एक कॉम्बिनेशनल गेट है, बट कॉम्बिनेशनल गेट जो फेमस होते हैं उनके सिंबल्स होते हैं, तो इसका भी अपना एक सिंबल है। क्लियर है भाई? अभी भी कोई दिक्कत है? तो यार जितने फेमस लॉजिक गेट्स हैं वो सब मैंने बता दिए हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें आएंगी नहीं, इन्हीं में से कुछ ना कुछ आता है। अब मुझे एक और चीज बताना है, जरा ध्यान से सुने। हम लोग यार अभी तक ए और बी की ट्रुथ टेबल बनाते आए हैं, ऐसी तो अगर मैं एंड गेट का आउटपुट लिखूं, जरा जल्दी से बताओ क्या आएगा। अगर मैं और गेट का आउटपुट लिखूं, और मतलब ए प्लस बी, बताओ क्या आएगा, 1। अगर मैं किसी और का आउटपुट लिखूं, एक्सॉर का लिख दूं, चलो अभी अभी एक्सॉर तुमने पढ़ा है, एक्सॉर में पता है क्या खास बात थी, डिफरेंट के लिए 1 आता है और सेम के लिए, जरा चेक करो, डिफरेंट के लिए 1 आता है और सेम के लिए 0 आता है। ऐसे और भी गेट पढ़े हैं, सबके कुछ ना कुछ आउटपुट होते थे। तो उन आउटपुट को हम लोग या तो ट्रुथ टेबल में दिखा सकते हैं, या तो अलजेब्रा में दिखा सकते हैं, या तो एक और तरीके से दिखा सकते हैं। वो नया तरीका हमें यहां देखना है, और उस तरीकों को हम बोलते हैं कि डिजिटल वेव फॉर्म। डिजिटल वेव फॉर्म, ये डिजिटल वेव फॉर्म जरा देखें। ये गहराई 0 है, ऊंचाई 1 है, 0 1। देखो यार, इसकी एक फिक्स टाइमलाइन है इतनी देर की, इस वेव फॉर्म की, डिजिटल वेव फॉर्म की। तो यहां 2 इनपुट इन्वॉल्व हो चुके हैं, क्योंकि मैंने टाइम थोड़ा सा इसका डबल कर दिया है। इस बात को जरा देखें, मैंने इतने टाइमलाइन बनाई है हर जगह, लेकिन अगर यहां देखें तो यहां उससे डबल टाइमलाइन नजर आ रही। इसका मतलब यहाँ 0 0, और ये क्या है, जरा ए को देखो और बी को देखो, वहां क्या 0 0 1 1 ए है, और बी क्या है 0 1 0 1। क्या उस बात को मैं यहां ऐसे एक्सप्रेस कर दूं तो किसी को कोई आपत्ति है? यार उसी ट्रुथ टेबल वाले डेटा को मैं यहां ऐसे एक्सप्रेस कर दूं, किसी को दिक्कत है? तो मुझे बताओ, ए इंटू बी
का डिजिटल वेव फॉर्म कैसे बनेगा। इधर वाली चीज ज्यादा मीनिंग नहीं रखती, बस इसके बीच वाला देखो जरा, 4 ही तो इनपुट है। पता ए बी को तुम कैसे दिखाओगे, 0 0, 3 टाइमलाइन में क्या है 0 और 1 टाइमलाइन में क्या है 1। समझ गए क्या? इस बात को जो मैंने टेबल पे दिखाया उसको डिजिटल वेव फॉर्म में पहचान लोगे कि नहीं? कई बार तुम्हें डिजिटल वेव फॉर्म आउटपुट के तौर पे देगा और तुमसे कहेगा बताओ ये कौन सा गेट है, तो तुम समझ नहीं जाओगे यार। अगर नहीं समझ पा रहे तो टेबल बना लो, वहां से समझ जाओगे। क्या मुझे बताओ, a प्लस बी की टेबल बनाना पड़े तो क्या करोगे? a प्लस बी की, पहले का 0, बाकी सबका 1। इधर थोड़ा सा गहराई दिखाने के लिए मैं लाइन खींच देता हूं ताकि तुम्हें समझ में आए कि ये 0 है और ये तीनों क्या है 1। फिर मैंने गहराई इसलिए दिखाई तुम्हें ताकि 1 महसूस हो। ये बस एक तरीका है करने का। क्या तुम समझ गए यार उसी ट्रुथ टेबल को वेव फॉर्म में कैसे दिखाना है? तो एक लास्ट वाला बना दो, एक्सॉर का कैसे बनेगा। समझ गए? तो अभी यार जितने भी लॉजिक गेट्स के क्वेश्चंस हैं इन्हीं लॉजिक से सब हो जाएंगे, सब करके रखना है। अब तक एग्जाम में जो आए हैं वो सब इतने के अंदर ही आए हैं। तो मिलते हैं हम लोग होपफुली सैटरडे या फिर न्यू ईयर में। इन केस हम लोग नहीं मिलते हैं तो एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो मिलते हैं यार फिर, बाकी अनाउंसमेंट में बता दूंगा। हाँ कल तो क्लास है ही यार, कल तो है ही है, तो कल एक बार और कल फाइनल अनाउंसमेंट कर देंगे जो भी होगा। ठीक, क्वेश्चंस करके रखना है भाई, जो भी अभी जाके मतलब एक दिन के अंदर तुम लॉजिक गेट्स के सारे क्वेश्चन कर लोगे तो करने में मजा आएगा और खत्म हो जाएगा ये, फिर दोबारा कभी नहीं देखना पड़ेगा।